जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्री की मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए मॉडल सेट नंबर 5 है। मॉडल सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। एक नया प्रश्न है आपके सामने कि मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार, अजातशत्रु, कलाशोक और महापद्नंद। बताइए यहाँ पर एक नौ प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो एक नौ प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, महापद्नंद, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सेकेंड प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, धन का निकास, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने कि बादामी के चालुक्य का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत विक्रमार्कचरित के लेखक कौन है? रविकृति, मंगाली, बाण और बिलहड़। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो तीन प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिलहड़, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा में, अजमेर में, अहमदाबाद, माउंट आबू में। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो 4 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अजमेर, बिल्कुल ही सही जवाब है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। 5वां प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन राम का भक्त था? ऑप्शन नंबर ए है सूरदास, ऑप्शन नंबर बी है मीराबाई, सी है चैतन्य और डी है तुलसीदास। बताइए यहाँ पर 5वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, तुलसीदास, बिल्कुल ही सही जवाब है। 6वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत से शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया? बिलग्राम की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, चौसा की लड़ाई और घाघरा की लड़ाई। बताइए यहाँ पर 6वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 6वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिलग्राम की लड़ाई, जिसे कनौज की लड़ाई भी कहा जाता है, यह हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच में 1540 ईस्वी में लड़ा गया था और इसी युद्ध के उपरांत भारत छोड़कर भागना पड़ा था हुमायूं को। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये बाबर तथा राणा सांगा के बीच में 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के बीच में 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये बाबर तथा अफगानों के बीच में लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1529 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 7वां प्रश्न आपके सामने कि 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? हैदर अली ने, मीर कासिम ने, मीर जाफर ने, औध के नवाब ने। बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने कर रहा था, उसमें इसका मंत्री था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र किसका मंत्री था? तो सिराजुद्दौला का, जो कि अंग्रेज़ों द्वारा लालच देने के कारण वो उसके पक्ष ले लिया और सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था, जिसमें 1757 के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है आपके सामने कि कामसूत्र के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कामसूत्र के लेखक कौन है? तो वात्सायन है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है आपके सामने कि किसने महात्मा गांधी को भारतीय फ़कीर की संज्ञा दी थी? विंस्टन चर्चिल ने, लॉर्ड इरविन ने, रस्किन ने। बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 9वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, विंस्टन चर्चिल, बिल्कुल ही सही जवाब है। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तुर्की के खलीफा आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कलाम आज़ाद।
बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 10 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है, तुर्की के खलीफा का विरोध किया गया था, अपमान किया गया था, जिसके कारण से खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 से लेकर 1921 के बीच में। इसमें महात्मा गांधी इसका समर्थन किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था। मद निषेध का, भारी उद्योग का, ग्राम पंचायत का, श्रम की गरिमा की। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो महात्मा गांधी ने किसका समर्थन नहीं किया था, तो भारी उद्योगों का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया था। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जाए, नियंत्रण बोर्ड का, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संपादित बंगाली मासिक पत्रिका का क्या नाम था। सोम प्रकाश, बंगदूत, बंग दर्शन और बंगाली। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बंग दर्शन नाम था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 14वां प्रश्न है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता भीषज्ञ है और मेरी माता अन्य पिसती है। यह अवतरण क्या है। ऋग्वेद का है, यजुर्वेद का। बताइए दोनों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है, ऋग्वेद, बिल्कुल ही सही जवाब है। प्रश्न है आपके सामने कि स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म का है। लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है, जैन धर्म, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार तट से 3 समुद्री मील तक है, तट से 6 समुद्री मील तक है, तट से 12 समुद्री मील तक है और तट से 24 समुद्री मील तक है। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक है। तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है, तट से 12 समुद्री मील तक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की पहली सूती वस्त्र मिल 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित की गई थी। वह किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में और गुजरात में। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि भारतीय रेल द्वारा 2011 में देश के पहले हरित स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मनोवल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। बद्रीनाथ और अयोध्या, दोनों ऑप्शन में से बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो बद्रीनाथ है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 20वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है। चिल्का झील है, कोलेरू झील है, लोनार झील है या पुलिकट झील है। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है, पुलिकट झील, ये 2 राज्यों के सीमा पर स्थित है, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के। पुलिकट झील, चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है, कोलेरू झील है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है और लोनार झील है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है। नर्मदा, चंबल, सतलज और महानदी। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, नर्मदा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। कौन कौन 2 नदी मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है और जो कि विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा है। वहाँ पर कौन सा वन पाया जाता है? तो मैंग्रोव वन, जिसको सुंदरी वन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, भूमध्य सागर में, अटलांटिक महासागर में। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, प्रशांत महासागर, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 24वां प्रश्न की गवादर पतन किस देश में स्थित है? ईरान में, पाकिस्तान में, भारत में और श्रीलंका में। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ग्वादर पतन किस देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश है और दूसरे तरफ उसका राजधानी है। बताइए इनमें से कौन सा सही मिला नहीं है? तो घाना की राजधानी अक्रा, केन्या के नैरोबी, नामीबिया के विंडहॉक और नाइजीरिया के रबात। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये गलत है, बाकी यहाँ पर ये सही है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? लंदन से, पेरिस से, रोम से और फ्रैंकफर्ट से। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? ये पेरिस से होकर बहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने, प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में और ब्रिटेन में। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा झील किस देश में स्थित है? तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता वगैरह संसद की संस्तुति पर, राज्य के राज्यपाल के संस्तुति से, भारत के राष्ट्रपति के संस्तुति से और मंत्रियों के विशेष समिति के संस्तुति से। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, राज्य के राज्यपाल के संस्तुति, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, संसद के द्वारा और राज्यसभा के सभापति के द्वारा। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, राष्ट्रपति के द्वारा, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हैं। 30वां प्रश्न है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन और बीवी गिरी। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से कौन है जो कि बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बिल्कुल ही सही जवाब है। और एक और राष्ट्रपति हैं जो कि बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, जो कि रामनाथ कोविंद है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि निम्न असंवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 7वां और 31वां संशोधन, बिल्कुल ही सही जवाब है। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से कौन है जो कि धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ बताता है, सही अर्थ व्यक्त करता है? तो 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जाने कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, बिल्कुल ही सही जवाब है। सब धर्म एक समान है। निम्न में से
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? अनुच्छेद 60 का, अनुच्छेद 352 का, 356 और 360। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से किस अनुच्छेद का प्रयोग अभी तक कभी नहीं किया गया है? तो अनुच्छेद जो 360 है जिसमें वर्णन किया गया वित्तीय आपात के बारे में, तो अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लागू किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? इन्हीं दोनों ऑप्शन में से बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा, उपराज्यपाल के द्वारा। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं राष्ट्रपति, बिल्कुल ही सही जवाब है। 35वां प्रश्न है कि संसदों की अयोग्यता संबंधित विवाद पर कौन निर्णय देता है? राष्ट्रपति, संबंधित संसद, निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो संसद द्वारा जो भी विवाद होता है अयोग्यता पर आधारित, तो वह निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति उस पर निर्णय लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल संपत्ति का अधिकार पर है, समानता का अधिकार पर है, धर्म के अधिकार पर है, मानव होने के नाते मानव गरिमा पर है। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल क्या है? तो मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव और मुख्य सचिव। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है उस राज्य का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न की साख पत्र दिया जाता है। इन्हीं दोनों ऑप्शन में से बताइए 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? साख पत्र किसे दिया जाता है? निर्यातकर्ता के द्वारा और आयातकर्ता के द्वारा। तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, आयातकर्ता, बिल्कुल ही सही जवाब है। 40वां प्रश्न की 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कितनी आबादी भारत में निवास करती है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की टोटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 17.5, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें। इनमें से कौन सा है जो कि परजीवी पौधा है? तो 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अमर बेल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न, एक फ्रिज में शीतलक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और फ्रियोन। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? एक फ्रिज में शीतलक का कार्य कौन करता है? तो फ्रियोन करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न आपके सामने, अधोलिखित यानी निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सो कार्बन और फ्लोरिन्स। बताइए 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? तो हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है और फ्लोरिन्स भी है, ऑक्सो कार्बन नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है? रदनक, अग्रचवर्णक। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है रदनक, बी है अग्रचवर्णक, ऑप्शन नंबर सी है कृंतक और डी है चवर्णक।
बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है दूसरा कृंतक, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है, फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में, सांपों में, पक्षियों में और चमगादड़ों में। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं, तो ये कीटों में पाए जाते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि धातु तार में विद्युत धारा प्रवाह किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, आयन के कारण और छिद्र के कारण। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। धातु तार में विद्युत धारा प्रवाह किसके कारण होता है, तो आयन के कारण। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु और प्रोटीन के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार, कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार, वसा के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार और सलाद के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 47वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार, बिल्कुल ही सही जवाब है। 48वां प्रश्न कि आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, परिवर्तन के कारण, विक्षेपण के कारण, प्रकीर्णन के कारण, ध्रुवन के कारण। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है ये प्रकीर्णन के कारण होता है। सबसे अधिक प्रकीर्णन नीला रंग का होता है जिसके कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देने लगता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, क्रमशः घटेंगे और बढ़ेंगे। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर डी है क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बढ़ेंगे और घटेंगे, बिल्कुल ही सही जवाब है। 50वां प्रश्न की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए जल्दी से बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है म्यूरिएटिक अम्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न है आपके सामने कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, चार्ल्स डार्विन ने और लैमार्क ने। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो 51वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं चार्ल्स डार्विन, बिल्कुल ही सही जवाब है। 52वां प्रश्न है आपके सामने कि जनन नियंत्रण गोलियों में संश्लिष्ट शर्करा होती है, खनिज होते हैं, विटामिन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। मतलब यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जनन नियंत्रण गोलियां में संश्लिष्ट हार्मोन्स होते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 53वां प्रश्न की जमी हुई झील के अंदर मछलियाँ जीवित रह सकती है क्योंकि। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जमी हुई झील के अंदर मछलियाँ जीवित रह सकती है, इसका कारण है कि तलों के निकट पानी नहीं जमता है। यानी सब जो जमी हुई झील रहती है इसको ऊपरी परत ही केवल जमी रहती है, नीचे के जो तल रहता है वो जमा हुआ नहीं रहता है, जिसके कारण अंदर मछली जीवित रहती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड है। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपाइन और प्रोपेनोन। बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 54वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं प्रोपेनॉल, ये प्रोपेनॉल है जो कि एल्डिहाइड है, प्रोपेनॉल है कि जो कि एल्कोहल है, प्रोपाइन और प्रोपेनोल ये कीटोन है। बताइए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। 55वां प्रश्न की खाने वाला सोडा, इनमें से खाने वाला सोडा का आपका रासायनिक नाम बताना है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका अणु सूत्र होता है NaHCO3। ये खाने वाला सोडा, अगर धोने वाला सोडा पूछा जाए तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम
कार्बोनेट और उसका अणु सूत्र होता है Na2CO3। इस प्रकार से सेशन में टोटल 55 प्रश्न देखे। सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।